1533 का साल जब अफ्रीका की यात्रा पर निकला, एक जहाज अचानक से कहीं गायब हो गया। ना कोई सूचना, ना ही कोई निशान। यह जहाज बस एक रहस्य बनकर गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हालांकि इसे लगातार कई सदियों तक खोजा गया, मगर लगभग 500 सालों तक इस जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि लगभग 500 साल पहले गुम हुआ यह जहाज अचानक से सामने आ गया। मगर जब यह सामने आया तो मानो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कई सदी पहले गुम हुआ यह जहाज खजाने से भरा था। जी हां, सोने चांदी से भरा खजाना। लेकिन सोचने वाली बात है, यह खजाना इस जहाज में आया कहां से, और आखिर लगभग 500 साल पहले यह कहां गायब हो गया था। मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अचानक से यह कैसे सामने आ गया। यकीन मानिए, यह कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। यह कहानी है 16वीं सदी के एक गुमनाम जहाज की, जिसका नाम है बोम जीसस, जो 500 साल बाद अचानक से सामने आ गया है। यकीन मानिए, इसका गुम होना और सामने आ जाना दोनों ही रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोम जीसस एक पुर्तगाली जहाज था, जो 1533 ईस्वी में अफ्रीका की पश्चिमी तट के पास रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया था। माना जाता है कि पुर्तगाली इस जहाज से भारत की ओर व्यापार करने के लिए लेकर निकले थे। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिससे न केवल यह जहाज, बल्कि इसमें बैठा हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए कहीं खो गया। और फिर लाख कोशिशों के बावजूद इस जहाज को कभी खोजा नहीं जा सका। यह जहाज वास्तव में 1533 में पुर्तगाली बेड़े का एक हिस्सा था और यह भारत की ओर जा रहा था। मगर फिर अचानक से यह जहाज अटलांटिक महासागर के पास अचानक गायब हो गया और इसके साथ सवार सैकड़ों लोगों और कीमती सामान का भी कोई पता नहीं चला। 500 सालों तक यह जहाज अटलांटिक महासागर में ही कहीं दफन रहा और एक राज की तरह खोया हुआ था। लेकिन फिर जब दुनिया इसे पूरी तरह से भूल चुकी थी, तो आखिरकार 2008 में यह फिर से सामने आया और जैसे ही इसके बारे में पता चला, हर कोई हैरान था। इतने सालों बाद यह जहाज आया तो आया कहां से? असल में यह नामीबिया से मिला था। एक्चुअल में 2008 में नामीबिया के रेगिस्तान में एक डायमंड माइनिंग कंपनी के कर्मचारी जब खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब इसे गहराई से जांचा गया तो पता चला कि यह एक पुराना जहाज था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी डूबा हो। यही वजह थी कि माइनिंग में काम कर रहे लोगों ने हाल ही में डूबे जहाजों की सूची निकालनी शुरू कर दी। मगर कोई भी ऐसा जहाज नहीं मिला जो हाल ही में डूबा हो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो उन्होंने खोजा है वह कोई सामान्य जहाज नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य का पिटारा है। मगर इस खोज ने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर नामीबिया के रेगिस्तान में यह जहाज कैसे आ सकता है। यह जहाज यहां कैसे आया और इतनी सदियों से यह कहां था? यह जहाज तो अटलांटिक महासागर में कहीं दफन हो गया था। फिर यह जहाज यहां आया कैसे और इतनी सदियों से यह कहां था? हालांकि शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि यह किस तरह का जहाज है, लेकिन जब वैज्ञानिक ने इसके अवशेषों की गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि यह 500 साल पुराना पुर्तगाली जहाज था, जिसका नाम था बोम जीसस। यह वास्तव में एक ट्रेडिंग शिप था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जहाज में पुर्तगाली और भारतीय मुद्राओं के साथ साथ बहुमूल्य सामान भी मौजूद था, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इसमें मौजूद लोग व्यापार के लिए पुर्तगाल से भारत की ओर जा रहे थे। यह जहाज अपने सफर पर निकला तो था, मगर फिर इसके साथ क्या हुआ, यह आज तक एक राज बना हुआ है। इस जहाज के साथ क्या हुआ, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जहाज का अचानक गायब हो जाना और फिर रहस्यमय तरीके से रेगिस्तान में मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। चाहे फिर वह इतिहासकार हो या पुरातत्वविद, अब हर कोई बस उन सबूतों की तरफ देख रहा था जो इस जहाज से मिले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सच उन्हीं में छुपा हुआ था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह जहाज समुद्र में डूबा था या किसी लुटेरे ने इसे इस रेतीली जगह में छोड़ दिया था। बताते चलें, अगर मान लिया जाए कि यह समुद्र में डूबा था, तो फिर इसका मरुस्थल में पाया जाना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मगर इस बात पर काफी यकीन किया जाता है कि यह समंदर में डूबा था।
लेकिन फिर हजारों सालों में धरती के बदलते स्वरूप के कारण यह यहाँ पहुंच गया। या फिर माना तो यह भी जाता है कि इस जहाज में सवार लोग किसी अनजान बीमारी का शिकार हो गए थे। साथ ही खजाने की खोज और रेयर आइटम्स इस मिस्टीरियस स्टोरी को और भी रोचक बना रहे थे। असल में जहाज में कीमती सामान और खजाना मिला था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोने चांदी के सिक्कों के अलावा इसमें प्रीशियस जेम्स, गन्स और आइवरी जैसी रेयर आइटम्स भी मौजूद थी। इन वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है कि पुर्तगाल के व्यापारी उस समय काफी समृद्ध हुआ करते थे। हो सकता है कि वे भारत से मसाले और कपड़ा लाने के लिए लंबी यात्रा पर निकले थे। वैसे इस जहाज से उस समय की ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इस खोज ने उस समय के शिपिंग और ट्रेड की एक नई कहानी बयां की और इसने समुद्री यात्रा के दौरान हुए खतरों को भी उजागर किया। जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने इस जहाज का बारीकी से अध्ययन किया तो जो उनके सामने आया वह काफी हैरान कर देने वाला था। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर यह जहाज यहां पहुंचा कैसे। हालांकि इसके लिए कई शोध किए गए। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शायद यह जहाज खराब मौसम या किसी तूफान की वजह से डूब गया होगा और समय के साथ साथ जमीन के बदलाव की वजह से यह रेगिस्तान में पहुंच गया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नामीबिया का रेगिस्तान समुद्र के काफी करीब है और समय के साथ समुद्री तटों में बदलाव होते आए हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि इसके गायब होने के पीछे कोई और गहरा रहस्य हो, क्योंकि कई कहानियां भी इस घटना से जुड़ी हैं और आप जानकर हैरान रह जाओगे। इनमें से एक कहानी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिडिकुलस है। एक्चुअल में यह कहानी है कि जहाज पर कुछ रहस्यमय शक्तियां थीं जो इसे डूबा ले गईं। साथ ही कुछ अफवाहें भी थीं कि जहाज पर सोने का एक शापित खजाना था। हालांकि ऐसी कहानियों में सच का पता लगाना मुश्किल है, मगर यह कहानियां हमेशा ही रहस्य और रोमांच को और भी बढ़ा देती हैं। 2008 में हुई इस खोज के बाद कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने इस पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह वाकई में एक पुर्तगाली जहाज था। इस खोज को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जा रहा है। साथ ही बताते चलें, इस जहाज की खोज ने पुर्तगाल के इतिहास और उस समय के व्यापार मार्गों पर भी रोशनी डाली है। पुर्तगाल 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतों में से एक हुआ करता था और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के महान सम्राट माने जाने वाले अकबर ने भी पुर्तगालियों से परमिट लेकर ही समुद्र की यात्रा की थी। बताते चलें कि पुर्तगालियों ने भारत और अन्य देशों में व्यापार की शुरुआत की थी। साथ ही इस जहाज के अवशेष पुर्तगीज संस्कृति और उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाते हुए नजर आते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा।